टाइम न्यूज समूह की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की केंद्रीय जेल से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अच्छे आचरण धारक बंदियों को शासन की अनुशंसा पर गंभीर अपराधों में बंद 24 पुरुष व 2 महिला बंदियों को रिहा किया गया। जेल में ही बंधुओं को भविष्य में जीविका संचालित करने के उद्देश्य से कई तरह के रोजगार से जुड़ी स्किल सिखाई गई है। इंदौर के प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय जेल से बंदियों को रिहा किया गया, जिनमें 24 पुरुष और 2 महिला बंदियों को रिहा किया गया है। इस रिहाई को लेकर जेल अधीक्षक अलका सोनकर द्वारा बताया गया है कि इस रिहाई में 20 वर्ष की सजा पूर्ण कर चुके बंधुओं की पिछले दिनों लिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें संबंधियों को शामिल किया गया है। जिनका जेल में आचरण काफी अच्छा रहा, उन बंधुओं को मध्य प्रदेश शासन की अनुशंसा पर इस वर्ष रिहा किया जा रहा है। इसी के साथ बंदियों को भविष्य में रोजगार कर अपना जीवन यापन जी सके, इसके लिए जेल परिसर में ही विभिन्न तरह की स्किल सिखाई गई है। कुछ बंदी पढ़ाई में अच्छा कर पाए तो कुछ बंधुओं ने ऐसी स्किल सीखी है जो जेल के बाहर रिहा होने के बाद अपना स्वयं का रोजगार संचालित कर सकते हैं। इन बंदियों में कुछ बंधुओं द्वारा 2 से 3 हत्याएं कर चुके हैं बंदी भी शामिल है, लेकिन जेल परिसर में सालों बिताने के बाद अब वो पूरी तरह से आम नागरिक का जीवन यापन जीने को आतुर हैं और इसी के कारण उनके अच्छे आचरण के चलते यह किया जा रहा है। दिवस के मौके पर कितने कैदी रिहा हुए? आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर केंद्रीय जेल इंदौर और हम सब की तरफ से भी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज केंद्रीय जेल इंदौर से शासन की विशेष माफ़ी प्राप्त करके 23 आजीवन कारावास के बंदी और 3 जो हैं वो छोटी सजा के बंदी, कुल 26 लोग आज जेल से रिहा होंगे। किस तरह के अपराध ये बनते, किन किन धाराओं में, और किस तरह से इनके आचरण को देखा गया और फिर किस तरह से फाइल पहुँचाई गई? जो आजीवन कारावास के बंदी हैं उसमें मुख्यतः जो है वो मर्डर वाले ही हैं, लेकिन इनका इतना लंबे अवधि जेल में उनके अनुशासन, उन्होंने जो यहाँ पर जेल में रहते हुए अपने सजा व्यतीत करने में उच्च कोटि का अनुशासन यहाँ प्रदर्शित किया, उसके आधार पर ही इनकी रिहाई के लिए, माफ़ी के लिए पात्र होते हैं। और जब इनको एक निश्चित माफ़ी मिल जाती है उसके बाद राज शासन के पास में एक कमेटी जो है इनका नाम प्रपोज करके भेजती है और इन सबको उसी के आधार पर शासन की जो नई रिलीज नीति है उसके तहत रिहाई के लिए पात्र पाए गए। इंदौर से सेंट्रल जेल से 26 और जिला जेल से कुछ आंकड़ा है कितने रिहा होंगे? इंदौर जो जिला जेल है वहाँ की खुली जेल से भी 2 बंदी रिहा होंगे और हमारे यहाँ से कुल 26 लोग रिहा होंगे। और ये शासन की, मध्य प्रदेश शासन की एक बहुत अच्छी सोच और पहल है कि जिन्होंने एक बहुत लंबा जीवन जेल के अंदर व्यतीत किया है उनको यहाँ पर कुछ कौशल विकास का भी कार्य किया गया। इनको कुछ ऐसे प्रशिक्षण दिए गए ताकि जब ये बाहर समाज में जाएं तो अपना जीवन यापन कर सकें, और जिसके तहत इन्हें छोटे छोटे क्राफ्ट के काम, बढ़ई के, राजमिस्त्री के, ऐसे बहुत सारे विविध तरीके के, और कुछ लोगों ने शिक्षा में भी बहुत अच्छा काम किया, कुछ ने कंप्यूटर प्रशिक्षण लिया है। उद्देश्य यही है कि इनकी एक लंबा समय अपराध की सजा के लिए यहाँ व्यतीत हुआ है, लेकिन अब ये एक अच्छा नागरिक बन के बाहर जाएं और समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके अपना शेष जीवन व्यतीत करें। कितने साल होगा? विभिन्न जो है 20 साल तक का है इनका, और इसमें अलग अलग बंदियों के अलग अलग है। किसी को 14 साल सूखी सजा और 6 साल का रेमिशन, कुल 20 वर्ष। इस तरीके से सभी लोगों का इसमें है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।